Welcome students to our channel Azuto Education. क्लास प्लस वन का आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट? दैट इज एलाइड एंगल्स, एलिड एंगल्स भी या फिर एलाइड एंगल्स, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी है भाई। एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल की आप सबसे पहले लिख लीजिए डेफिनेशन। एन एंगल is said to be allied with an angle x, allied with an angle x if there's some or difference, if there some or difference, if there's some or difference is either 0 or multiple of pi by 2, 90 डिग्री। तो कोई भी एंगल x के साथ एलाइड कहलाएगा अगर x को और उसको दोनों को जोड़ें या घटाएं, यानी या तो ऐड करने से 0 या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आना चाहिए, या फिर सबट्रैक्ट करने से 0 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आना चाहिए, तो वो एलाइड हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड जो यूज है ना, वो इस चीज का क्या है इस बारे में आप बात करते हैं। जब हम एलाइड एंगल्स को सीख लेंगे कंप्लीट, सीखने के बाद, या फिर हम यूं कहेंगे क्यों सीख रहे हैं, ठीक है? तो जो सीखने का बेनिफिट है वो ये है, देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं, बट अपने से अगर कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 135 डिग्री मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 पाई बाई 4, अब अपने को रेडियन में भी पता होना चाहिए भाई, ठीक है? 3 पाई बाई 4 कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, ये घूमते रहेंगे, याद हो जाएंगे, बार बार यूज करोगे ना तो लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहला आपके पास है 90 डिग्री, वी नो वेरी वेल। 30 डिग्री, 135 डिग्री नहीं पता, 275 डिग्री नहीं पता, 15 डिग्री नहीं पता, 120 डिग्री नहीं पता, ठीक है? एलाइड एंगल जब हम सीख लेंगे तो इनकी हेल्प से हम 135 डिग्री की वैल्यू बता पाएंगे, 180 डिग्री की बता पाएंगे, 120 डिग्री की वैल्यू भी बता पाएंगे, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके? तो सीखने के लिए आपको कुछ जरूरतों की कुछ चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो जरूरत पड़ेंगे, मैं उनको क्लियर कर लेता हूं। एक तो क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी वी नो इट, पता है, ठीक है? एक हम वर्ड सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90, और एक आप सीखेंगे ओड मल्टीपल
ऑफ 90। 90 का पढ़ा जानते हो है, 90 की टेबल, 19 1 जा 90, 92 जा 180, 93 जा 270, 94 जा 360। ठीक है, ये सब हमें पता है। ओके, ऐसे आगे भी। अब अपने पास है ओड मल्टीपल एंड ओड मल्टीपल कौन सा है इसमें और इवन मल्टीपल कौन सा है। 90 को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओड मल्टीपल आएगा, और 90 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इवन मल्टीपल आएगा। बस सिंपल सी बात। इसका मतलब 90 to 70 ये दोनों ही ओड मल्टीपल हैं। ठीक है, और 180 360 ये दोनों इवन मल्टीपल है। ओके, ओड मल्टीपल एंड इवन मल्टीपल। तो मैं आपको ये ऐसी बात बता रहा हूं, छोटी छोटी दो ही बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, जिससे आप आगे फिर किसी भी वैल्यू को बहुत इजीली बता पाओगे, किसी वैल्यू एंगल को आप आराम से डिस्कस कर पाओगे। ओके, आप याद रखो कि whenever you have odd multiple then there is a change. There is a change. When you have even multiple, no change. क्या चेंज और क्या नो चेंज, बात करेंगे अभी। चेंज का मतलब, चेंज का मतलब क्या है। साइन अगर आपके पास होगा तो आप उसे चेंज कर देंगे कोस में, और कोस अगर आपके पास होगा तो उसे आप चेंज कर देंगे साइन में। टेंजेंट अगर आपके पास होगा तो आप उसे चेंज कर देंगे कोटेंजेंट में, और कोटेंजेंट आपके पास अगर आप होगा तो उसे आप कर देंगे टेंजेंट में। सीकेंट अगर आपके पास होगा तो कोसिकेंट में, और कोसिकेंट होगा तो सीकेंट में। जब भी एलिड एंगल्स में आपको 90 का ओड मल्टीपल दिखे, whenever you get odd multiple of 90। ओके, एक तो ये बात याद रखनी, दूसरा सिर्फ क्वाड्रेंट याद रखना। दो ही चीजें जरूरी है, ओनली 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। कौन सा मल्टीपल है और कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, इवन मल्टीपल में साइन साइन, कोस कोस, टेंजेंट टेंजेंट, सीकेंट सीकेंट, कोसिकेंट कोसिकेंट, कोई चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं। ओके, इसको मैं यहां साइड में लिख देता हूं। ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल तो आपका साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट और कोटेंजेंट टेंजेंट, सीकेंट कोसिकेंट और कोसिकेंट सीकेंट। पहली ओड मल्टीपल जो आपके आएंगे ना, मैं वही लिख रहा हूं, दो ही आते हैं ज्यादातर, तो आप ये यूज करेंगे। सारा पहाड़ा यूज नहीं होता, सारी टेबल नहीं यूज होती। इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल नो चेंज। इवन मल्टीपल कौन सा, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। ध्यान से सीखते चले जाओ, सारे बहुत आसान है, आराम से आ जाएंगे। सबसे पहला एलिड एंगल आपको पता करते हैं। फर्स्ट एलिड एंगल आपका है -x,
माइनस थीटा, क्या है, माइनस थीटा, ठीक है। माइनस थीटा आपको अपना ग्राफिकली डिजाइन कर लेना है। कहां माइनस मींस नेगेटिव एंगल, तो आपका जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा आ जाएगा नेगेटिव थीटा का, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोई भी नेगेटिव एंगल है आप किस तरफ डिजाइन करेंगे, किस तरफ देखते हैं, क्लॉकवाइज नीचे की तरफ लाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा माइनस थीटा। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, बोलो बोलो बोलो। फोर्थ में है कोस एंड सीकेंट, कोस एंड सीकेंट। तो अब आपका सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिख लेता हूं मैं एक बार। साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, ठीक है। फिर आगे बेटा कोसिकेंट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, कोटेंजेंट माइनस थीटा। तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, और फोर्थ में पॉजिटिव कौन है, कोस और सीकेंट। तो कोस माइनस थीटा तो प्लस कोस थीटा हो जाएगा, और सीकेंट माइनस थीटा भी पॉजिटिव सीकेंट थीटा हो जाएगा। बाकी सब नेगेटिव, माइनस साइन थीटा, माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा, माइनस कोटेंजेंट थीटा। आप इस बात को इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कोस और सीकेंट दोनों में माइनस डाइजेस्ट हो सकता है, पचा सकते हैं ये माइनस को, बाकी सब माइनस को पचा नहीं सकते हैं, बाहर निकल आएगा। यानी कोस में माइनस होगा, अगर एंगल के साथ कोई नेगेटिव एंगल है तो आप वो माइनस हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोस और सीकेंट को छोड़ के अगर माइनस है तो आप उस माइनस को कंसीडर करेंगे, बाहर लगाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये अलाइड क्यों है, उसने बोला था ना कि थीटा, उसने एक्स कहा था तो थीटा भी ले सकते हैं। थीटा और माइनस थीटा जो एंगल दो हैं, एक तो ये है, उसके साथ आप कौन सा ले रहे हैं, माइनस थीटा, इनको जोड़ो तो कितना आ रहा है, 0। यानी दो एंगल थीटा के साथ, कोई भी एंगल थीटा के साथ एलाइड कब होगा, जब आप उस एंगल को और थीटा को दोनों को आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो आपके पास 0 आएगा या फिर π/2 का मल्टीपल आएगा या π/2 आएगा, तो एलाइड हो जाएगा। ओके, ये था पहला एलाइड एंगल माइनस थीटा। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड 90 माइनस थीटा, 10th में भी पढ़ा है, सब जानते हो तुम, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा। इन एंगल्स का आंसर क्या आएगा, वी नो वेरी वेल, पढ़ रखे, फिर भी आप यहां भी पढ़ लेते हैं दोबारा। $90 पूरा माइनस थीटा मीन्स कुछ घट गया, तो वापिस हम किस में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये देख लेना है, मैंने बताया था दो ही चीजें देखनी है, एक तो क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। अब 90 देखना है आपको, 90 खुद क्या है, ओड मल्टीपल है, तो आपको दो चीजें देखनी, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा कौन सा मल्टीपल है। 90 है ओड मल्टीपल, चेंज होगा, साइन का कोस, टेंजेंट का कोटेंजेंट, सीकेंट का कोसिकेंट, ठीक है। तो आपके पास साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोटेंजेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा
कोसिकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं हम 90 प्लस। अब 90 प्लस का क्वाड्रेंट सोचो, 90 पूरा प्लस कुछ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। इसमें चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप 90 प्लस अगर करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये 90 प्लस की बात कर रहा है, तो 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव, ऑल अदर नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 है तो साइन का हो जाएगा कोस, चेंज होगा, ऑड मल्टीपल है। कोस 90 प्लस थीटा साइन माइनस साइन टेंजेंट 90 प्लस थीटा माइनस कोट कोसिकेंट 90 प्लस थीटा प्लस कोसिकेंट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव है, सीकेंट 90 प्लस थीटा कोसिकेंट। ठीक है, और कोटेंजेंट 90 प्लस थीटा टेंजेंट। कई ये सोच रहे होंगे, एक बात आप ध्यान रखना, वैसे कई सोच रहे होंगे साइन था आया कोस, सेकंड में कोस तो नेगेटिव होता है, नहीं, इसी का निशान देखना है, प्लस या माइनस, तो जो गिवन होता है ना उसका निशान, जो आएगा वो नहीं। तो गिवन साइन है तो साइन पॉजिटिव तो प्लस आएगा, कोस पॉजिटिव तो माइनस आएगा। इधर जो आपके पास है उन्हीं का निशान देखना है आपको। ठीक है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। नेक्स्ट वी हैव 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट देखते हैं, 180 कंप्लीट माइनस थीटा मतलब वापिस सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सबको लगेगा माइनस। ठीक, 180 इवन मल्टीपल नो चेंज, यानी साइन का साइन, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही रहेगा। ये कोस थीटा टेंजेंट थीटा 180 माइनस, ये कोसिकेंट आ गया, सीकेंट 180 माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और कोटेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। दो चीज देखनी है, फिर बता रहा हूं, क्वाड्रेंट कौन सा है, मल्टीपल कौन सा है। 180 माइनस का क्वाड्रेंट सेकेंड, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। 180 इवन मल्टीपल नो चेंज, साइन साइन कोस कोस टेंजेंट टेंजेंट सीकेंट सीकेंट कोसिकेंट कोसिकेंट कोटेंजेंट कोटेंजेंट। अब बात आती है, अगर अपने पास होता 180 प्लस थीटा, क्या होता 180 प्लस, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखेंगे, 180 प्लस का कौन सा पड़ेगा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में पॉजिटिव है टेंजेंट और कोटेंजेंट, बाकी सारे नेगेटिव। 180 इवन मल्टीपल नो चेंज, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट 180 प्लस थीटा कोटेंजेंट थीटा। दो ही चीजों पर ध्यान देना है बेसिकली, मल्टीपल कौन सा है और क्वाड्रेंट कौन सा है। नेक्स्ट एलाइड एंगल आपके पास है 270 माइनस थीटा। वही चीज है, पहले क्वाड्रेंट देख लेते हैं। 270 270 कंप्लीट होगा, 180 में 90 ऐड करो तो 270 होगा। 270 में से कुछ माइनस होगा तो हम वापिस कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड में। 270 ओड मल्टीपल है, चेंज होगा। थर्ड में पहले साइन देख लो किस किसका पॉजिटिव रहता है किसका नेगेटिव, तो थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव है, कोटेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं।
साइन 270 माइनस माइनस कोस हो जाएगा 270, इवन ओड मल्टीपल है, चेंज होगा तो कोस का हो जाएगा साइन, माइनस साइन हो गया, टेंजेंट का हो जाएगा कोटेंजेंट प्लस, क्योंकि थर्ड में कोटेंजेंट पॉजिटिव, कोसिकेंट का हो गया माइनस, सीकेंट क्योंकि थर्ड में कोसिकेंट नेगेटिव, 270 ने कोसिकेंट को सीकेंट कर दिया, सीकेंट का 270 कर देगा कोसिकेंट, और क्वाड्रेंट तीसरा तो सीकेंट नेगेटिव, कोटेंजेंट का 270 कर देगा टेंजेंट, क्वाड्रेंट तीसरा तो कोटेंजेंट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था आपका 270 माइनस, उसके बाद आपके पास है 270 प्लस। अगर अपने पास 270 प्लस थीटा होता, पहले हम 270 देखते हैं कितना बनेगा, ये रहा 270 प्लस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फिर वही फोर्थ में आप ये देख लेंगे पॉजिटिव कौन है, कोस और उसका भाई सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। साइन का 270 है तो कोस हो जाएगा और माइनस लगेगा, कोस का साइन हो जाएगा प्लस लगेगा, टेंजेंट का कोटेंजेंट हो जाएगा माइनस लगेगा, कोसिकेंट का सीकेंट हो जाएगा माइनस लगेगा, सीकेंट का कोसिकेंट हो जाएगा प्लस लगेगा, कोटेंजेंट का टेंजेंट हो जाएगा माइनस लगेगा। तो हमने इसमें दो चीजें देखी, पहला 270 ओड मल्टीपल है इसलिए साइन कोस, कोस टेंजेंट, सीकेंट कोसिकेंट, कोसिकेंट कोटेंजेंट सारे चेंज हो गए। फिर अपना था क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट था फोर्थ, तो फोर्थ में बेटा कोस पॉजिटिव है और कोस का भाई सीकेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों को हमने निशान लगा दिया। फिर से एक बात बता देता हूं, आप प्लस माइनस किसका देखते हैं, जो इधर लेफ्ट साइड में है, जो आएगा उसका नहीं, जो है। ठीक है, कई कंफ्यूजन कहीं सीकेंड है माइनस क्यों लगा रखा, नहीं इसका देखा आपने कोसिकेंट का। ठीक है, लेफ्ट का साइन देखते हैं, निशान लेफ्ट का देखते हैं। नेक्स्ट अपना है 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। पहले प्लस माइनस ले लेते हैं, उसको प्लस लगा लेंगे बाद में। 360 माइनस थीटा, ये ले भाई 360 यानी पूरा चक्कर माइनस थीटा, वापिस आ गए क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव रहेगा बेटा, कोस और सीकेंट। तो सबसे पहले अपने पास आया साइन 360 माइनस थीटा, 360 इवन मल्टीपल है इसलिए साइन का साइन रहेगा। चौथा क्वाड्रेंट है साइन नेगेटिव होता है। फिर आया कोस 360 माइनस थीटा, कोस का कोस ही रहेगा क्योंकि 360 है, कोस पॉजिटिव होता है। फिर आपके पास आया टेंजेंट, टेंजेंट ही रहेगा, नेगेटिव आएगा। फिर आया कोसिकेंट 360 माइनस थीटा, तो कोसिकेंट ही रहेगा, नेगेटिव आएगा। सीकेंट 360 माइनस थीटा, 360 है तो सीकेंट का सीकेंट रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव। फिर हो गया कोटेंजेंट 360 माइनस थीटा, कोटेंजेंट का कोटेंजेंट रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका ये नेगेटिव। ठीक है, फिर अपने पास आ जाता है 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा का मैं ये बनाता हूं तब तक क्वाड्रेंट सोचो, 360 पूरे, फिर उसमें कुछ जुड़ेगा तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। 360 पूरे, ये लो कुछ जुड़ गया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट में। फर्स्ट में कोई टेंशन नहीं है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, 360 है, चेंज भी नहीं होना है, तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेंजेंट का टेंजेंट, और कोसिकेंट का कोसिकेंट, और सीकेंट का सीकेंट, और कोटेंजेंट का कोटेंजेंट। तो ये आपके हैं टोटल एलाइड एंगल्स। अब इनकी हेल्प से वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, जैसे कुछ वैल्यूज मैं निकाल के बताता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा था 135 साइन 135 डिग्री, तो इनमें से किसी में आप एक में इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। तो 135 को मैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूं। तो यहां कौन सा एलाइड एंगल मेरी मदद करेगा, साइन 90 प्लस थीटा।
अब मैं वही करूंगा, दो चीजें देखूंगा, 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, सेकंड। 135 डिग्री का 20 आप पता ही है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होता है, इसका सेकंड होता है। साइन 90 क्या है, ओड मल्टीपल, तो इसका साइन का हो गया कोस। सेकंड में साइन जो दे रखा है ना, उसी का निशान देखना है। साइन का निशान सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव। थीटा कितना था अपना, 45, तो कोस 45 यानी 1/√2। फोन गिर गया था भाई। तो मैं क्या कह रहा था, साइन 135 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1/√2। आप इससे किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अपने को निकालना है साइन 210 डिग्री, तो अपने को ये पता होना चाहिए इसको एक्सप्रेस क्या करेंगे। तो मैं इसको साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख लेता हूँ। ये जो दूसरा एंगल है ना, ये 10वीं वाला होना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर यहाँ पे 15 डिग्री लिख दोगे तो वैल्यू कौन बताएगा 15 डिग्री की, अपने को पता ही नहीं। तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 210 डिग्री का। 210 डिग्री का क्वाड्रेंट पड़ेगा तीसरा। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या रहता है, नेगेटिव। 180 है तो साइन का जो निशान है वो क्या रहता है ना, सॉरी 180 है, कौन सा मल्टीपल है, 180 आपका है इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, इसका मतलब साइन का साइन रहेगा। तो ये साइन 30 हो गया। तो अब साइन 30 आपके पास कितना है, 1/2। इसका मतलब साइन 210 डिग्री की वैल्यू जो है वो कितनी है, -1/2। अब जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम ऐसे वैल्यूज की प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक था एलाइड एंगल्स, राइट। तो आप से फिर मैं कह रहा हूं, अपने चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों को बताओ, ताकि वो भी आपकी तरह चीजों को पूरी डिटेल में और अच्छे से सीख सकें। थैंक यू।